हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का आर्टिकल है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द चार्ज्ड आइसोलेटेड कंडक्टर। तो ये रहे लर्निंग स्टेप्स। तो फर्स्ट लर्निंग स्टेप ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे जी, सेलेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। Step number 3, construct Gaussian surface passing through the particular point and calculate total electric flux through the Gaussian surface. Step number 5, we apply Gauss's law. तो ये थे वर्किंग स्टेप, इनके ऊपर हमने डेरिवेशन करनी है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट स्लाइड। सो जी, inside the isolated conductor, consider we have a small cross section of an isolated conductor and positively charge is distributed as shown in the figure. तो ये जी एक फिगर है, इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमने कंडक्टर कंसीडर किया जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है जी। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर। अब हमने ऐसा सपोज कर लिया है थोड़ी देर के लिए कि इस ये वाइटनेस जो आपको नजर आ रही है, इसके इंटीरियर में, ये कंडक्टर के अंदरूनी हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ऐसा हमने सपोज कर लिया है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है देन क्या होगा, देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स। डेफिनेटली फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी इस कंडक्टर में। तो बगैर कोई बैटरी लगाए, बगैर कोई ईएमएफ दिए यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं। बट इट हैज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट आइसोलेटेड कंडक्टर हैज नो करंट। अगर तो ऐसा होता तो फिर कभी भी हमें बैटरी की जरूरत ना पड़ती, कभी भी हमें ईएमएफ की जरूरत ना पड़ती और करंट खुद ब खुद फ्लो होना शुरू कर देता। ऐसा मुमकिन नहीं। तो इसका मतलब है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर इज जीरो, यानी ई जो होता है, ई की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज जीरो होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो फ्लक्स क्या निकलेगा, ये देखें जी, यहाँ पे मैंने शो कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे मैंने क्या शो किया, ये जीरो है। तो अब देखें फ्लक्स क्या निकलेगा। तो डेफिनेटली अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या निकलेगी, आप जीरो पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी जीरो, और डेफिनेटली फ्लक्स की वैल्यू भी क्या निकल आई, ये जीरो निकल आई। ठीक हो गया। नाउ कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल इनसाइड द कंडक्टर। तो हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है इसके अंदर। ये देखें जी, ये गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट हो गई है, ये रेड कलर की। ठीक हो गया। तो ये गॉसियन सरफेस है जो किसी एक पॉइंट से गुजर रही है। बाय अप्लाइंग गॉसी लॉ इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर, अब हमने इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर गॉसीज लॉ अप्लाई करना है। ये रही गॉसीज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ पे आपने पीछे प्रूफ किया है कि फाई जो है ना वो जीरो निकला है, तो यहाँ पे हम फाई की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। ये देखें जी, ये जीरो आ गया। तो अब यहाँ से इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, तो क्यू की वैल्यू क्या निकल आई, जीरो। This shows that excess charge placed on an isolated conductor move entirely on the outer surface of the conductor and no charge is found in the interior of isolated conductor. Isolated conductor में जितना भी चार्ज होता है वो उसके आउटर साइड पे एग्जिस्ट करता है और उसके इंटीरियर में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटीरियर में क्या निकलेगी, जीरो निकलेगी। चलिए अब हम आउटसाइड की तरफ बढ़ते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं। तो एक्सटर्नली क्या होगा, नाउ कंसीडर पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर है, आइसोलेटेड है और उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये देखें जनाब, ये एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ये इसके सिर्फ सरफेस के ऊपर आपको रेड कलर का चार्ज नजर आ रहा है, और जबकि इसकी इन साइड पे, यहाँ पे आप देखें अंदरूनी साइड पे कोई चार्ज मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। ठीक है। तो तमाम का तमाम जो चार्ज है वो ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर है। ठीक है। ओके। द एक्सेस चार्ज प्लेस्ड ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर मूव इंटायरली टू द आउटर सरफेस। अभी ये मैंने आपको बताया कि ये आउटर सरफेस पे एग्जिस्ट करता है।
नाउ कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब यहाँ जी हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट पहले कंसीडर करेंगे और वहां से गुजरती हुई हमने एक गॉसियन सरफेस को बनाना है जो कि सिलेंडर की शक्ल में होगी। ये देखें जी, ये गॉसियन सरफेस आ गया। ठीक है, ये आप गॉसियन सरफेस देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। इसका एक हिस्सा से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जबकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो इंटीरियर में डॉटेड में मैंने बनाया है। तो हम देखेंगे यहाँ से कि अब हमने इस गॉसियन सरफेस में से गुजरता हुआ फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए फ्लक्स मालूम करते हैं। नाउ सपोज dA इज द एरिया एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस and dq is the small charge enclosed in it, then the surface charge density क्या होगी, sigma is equal to dq divided by dA। आप इसको यू भी लिख सकते हैं, dq is equal to sigma टाइम dA, और अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ द गॉसियन सरफेस हैज 3 फेस। अब आपको पता है, आपने पीछे कई एक प्रॉब्लम की है जिसमें आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली थी। तो एक टॉप वाला इसका पोर्शन होता है, एक बॉटम वाला पोर्शन होता है, और एक इसकी कर्व्ड सरफेस होती है जो आपको यहाँ पे मैरून कलर की कुछ नजर आ रही है। तो हम ये तीनों साइडों से फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, टॉप कैप सरफेस लेते हैं, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्से में फ्लक्स कितना होगा जी। फिर बॉटम वाला लेंगे, उसमें देखेंगे, और फिर हम क्या लेंगे, कर्व्ड वाली सरफेस लेंगे, और वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सॉरी, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टॉप कैप सरफेस इज गिवन एज। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके बाद फ्लक्स क्या होगा, इसका पहले मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ए। अब आपने इसका फार्मूला ओपन किया, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और अब यहाँ देखें जी, ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो है वो ऊपर की तरफ है, नॉर्मल है, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, लिहाजा इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनेगा, जीरो होगा एंगल। तो यहाँ पे आपने एंगल जीरो कर देना है, cos 0 1 के इक्वल होता है। और ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि टॉप कैप्ड फेस में से गुजर रहा है। अब बॉटम फेस में देखेंगे, सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनर सरफेस, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये डॉटेड में शो किया गया है, यानी गॉसियन सरफेस का वो पार्ट जो कि इंटीरियर में एग्जिस्ट कर रहा है, वहां से फ्लक्स क्या होगा जी। फार्मूला आपने वही लगाना है जो आपने यहाँ लगाया, फार्मूला वही लगेगा फ्लक्स का। और चूंकि ई इंटीरियर में जीरो है, हमने पीछे केस में डिस्कस किया, इस वजह से ई के जीरो होने की वजह से ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ आप ई की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो फाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से कोई फ्लक्स आपका कैलकुलेट नहीं रहा। अब रहेगी ये कर्व्ड सरफेस, तो यहाँ से का भी हम फ्लक्स निकाल देते हैं। तो जी नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज, आप इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे पहले, और अब देखेंगे कि इनके दरमियान एंगल कितना है जी, 90 डिग्री बनता है। देखें ये सरफेस है और ये लाइन और ये ब्लू लाइन, इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है, लिहाजा आपने यहाँ 90 डिग्री लिख देना है। ठीक है, और cos 90 जीरो होता है, लिहाजा फ्लक्स इस वाले हिस्से में से भी जीरो होगा। नाउ व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, आप तमाम तीनों फ्लक्स को ऐड कर लेंगे। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा, आप इन तीनों को आप ऐड करें, फाई 1 फाई 2 और फाई 3 को ऐड अप कर लें तो आपके पास टोटल फ्लक्स निकल आएगा। एंड फाई इज इक्वल टू ई ए और 0 0, और जवाब जो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। तो ये है टोटल फ्लक्स। नाउ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, अब आपने गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना है, फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्यू की वैल्यू भी पुट कर देनी है, और फाइनली आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज समझ नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।